आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश जिन्हें हम हमारे जिस्म से निकलने वाली आवाज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन शायद इन चीज़ों की इंग्लिश आपको मालूम नहीं होगी जिनकी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस वीडियो से क्या समझा, क्या सीखा, इसके लिए एक टेस्ट भी दे सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और टेस्ट देंगे। टेस्ट में अपने आए हुए नंबर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इससे पहले अगर आपने आलिम कैरियर टीम के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। आप समझ ही गए होंगे हमारा पहला वर्ड है छींकना। छींकने को इंग्लिश में कहेंगे स्नीज, स्नीज। और अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कहना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो इसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे आई एम स्नीजिंग अ लॉट, आई एम स्नीजिंग अ लॉट। मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। हिचकी आना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिकअप, हिकअप। अगर इसे सेंटेंस में यूज़ करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कहना हो कि मुझे रोज़ हिचकी आती हैं, तो इसे मैं यूँ कहूँगा आई हिकअप एवरी डे, आई हिकअप एवरी डे। डकार लेना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेल्ट, बेल्ट। अगर मुझे इंग्लिश के अंदर ये बात बोलनी हो कि हम खाना खाने के बाद में डकार लेते हैं, तो इसे यूँ कहेंगे वी बेल्ट आफ्टर ईटिंग द फूड, वी बेल्ट आफ्टर ईटिंग द फूड। हम खाना खाने के बाद डकार लेते हैं। खर्राटे लेना, खर्राटे लेने को इंग्लिश में बोलेंगे स्नोर, स्नोर। और अगर मुझे यूँ कहना हो कि मैं ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था, तो इसे इंग्लिश में यूँ कहूँगा आई वाज स्नोरिंग लाउडली, आई वाज स्नोरिंग लाउडली। फूंक मारना, इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लो, ब्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर ये कहना हो कि मोमबत्ती बुझा दो, यानी मोमबत्ती को फूंक मार दो, तो इसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल मोमबत्ती, ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट वर्ड है जमाही लेना, उबासी लेना। इसे इंग्लिश में कहते हैं यार्न, यार्न। और अगर मुझे ये कहना हो कि वो शख्स या वो लड़का क्लास में जमाही लेता है, उबासी लेता है, तो इसे इंग्लिश में मैं यूँ कहूँगा ही यावन्स ड्यूरिंग इन द क्लास। क्लास की जगह पर आप स्कूल वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, क्लास का वर्ड नहीं लिखा गया है। अगला वर्ड है चुटकी बजाना। चुटकी बजाना या फिर चुटकी बजाते वक्त जो आवाज़ पैदा होती है उसे इंग्लिश में कहेंगे स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। और अगर मुझे ये कहना हो कि आप चुटकी मत बजाओ, तो इसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे यू शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स, यू शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स। खांसना, इसे इंग्लिश में कहेंगे कफ, कफ। या फिर जो खांसने की आवाज़ होती है उसे भी कफ ही इंग्लिश में कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कहना हो कि वो खांस रहा था, तो इसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे ही वाज कफिंग, ही वाज कफिंग। उंगलियां चटकाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रैकिंग द नकल्स, क्रैकिंग द नकल्स। और अगर मुझे ये कहना हो कि वो उंगलियां चटका रहा था, तो इसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे ही वाज क्रैकिंग द नकल्स, ही वाज क्रैकिंग द नकल्स।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेस्ट देना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। टेस्ट के तरीके का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप तरीका भी देख सकते हैं। और अपने आए हुए नंबर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।